फितर पर रिवायती मजहबी जोशो जज्बा गालिब, हर तरफ खुशियों का रक्स। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों मुबारकबाद। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करती रही। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। सदर आरिफ अलवी, आला हुकूमती अहदेदारों और मुस्लिम ममालिक के सफीरों ने नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नमाज ईद मॉडल टाउन में पढ़ी। चेयरमैन पीटे इमरान खान ने जमान पार्क में कारकुनान के साथ ईद नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद की अमामत की। ये मुश्किल दौर है, ईद उल फितर पर साहिबे सरवत लोग ज़रूरतमंदों की मदद करें। वज़ीर आज़म ने ईद की नमाज के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर पैगाम, कहा अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में अपनी रहायशगाह पर नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने भी ईद की नमाज साथ पढ़ी। वज़ीर आज़म ने नमाज ईद के बाद पाकिस्तान में अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद के मौके पर पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के साथ साथ तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को भी याद रखें। मुल्क को इस वक्त मुश्किल सियासी और इक्तसादी हालात का सामना है। कौम गिरोही, मजहबी और सियासी इख्तलाफात को नफरत अंगीसी का जरिया न बनने दे। सदर आरिफ अलवी का ईद उल फितर पर कौम के नाम पैगाम, कहा कौम मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा खुशहाल तबका कमजोर भाइयों को भी अपने साथ शरीक रखे। खुशी के मौका पर मसलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों को याद रखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा ईद इस अज़म के साथ मनानी चाहिए कि माशरे से तकसीम का खात्मा करेंगे। सबको आइन के साथ खड़ा करना है जो हकीकी मानों में पाकिस्तान का आईनादार है। ईद पर मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को याद रखें। चौधरी परवेज इलाही ने अपने पैगाम में कहा महंगाई ने आवाम की खुशियां छीन ली। ईद पर कमजोर और गरीबों का भरपूर ख्याल रखें। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से हमवतनों को ईद की मुबारकबाद। कहा पुरअमन माहौल में ईद शुहदा और गाजियों की मनहून मिन्नत है, उन्हें सलाम। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने मुश्तरका पैगाम में कहा हम पुरअमन माहौल में ईद का त्यौहार मना रहे हैं जो अपने तमाम शुहदा और गाजियों के मनहून मिन्नत है। तमाम शुहदा और गाजियों को मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का सलाम। अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा अल्लाह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे। ये जो ड्यूटी है ये हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हम यहाँ पे अपनी कौम के हिफाजत के लिए मौजूद हैं। घर वालों की याद आती है लेकिन उनकी हिफाजत के लिए हम खड़े। अगर हम यहाँ होंगे तो वो अपनी खुशी से ईद मनाएंगे। हम अपने घर वालों से दूर हैं, अपने बहन भाइयों से दूर हैं, लेकिन ये जो जवान है ये भी हमारा एक घर है, ये हमारा एक दूसरा घर है और हमें इनसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमें अपने घर वालों से मोहब्बत है। ईद के पुरमसरत मौका पर सरहदों पर तैनात कौम के बेटे वतन अजीज के एक एक इंच के दिफा के लिए पुरअज़्म। मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और जर्री जवान मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा सुपर। पाक फौज के ये महाफिज सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईदें सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अमन की फजा इन्हीं गाजियों की मरहून मिन्नत है। पाक अफगान बॉर्डर पर फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवानों का नमाज ईद का रुख परवर नजारा। ईद उल फितर पर सवात के बुलंद मोर्चों पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर भी नारे तकबीर की गूंज। सरहदों पर मामूर अफसरान भी जवानों के हमरा ईद की नमाज अदा करते हैं जिसके बाद खाने का एहतमाम किया जाता है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी को भी फोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। कौम सरहदों पर मौजूद मुहाफिजों की बदौलत अमन सुकून से ईद की खुशियां मना रही है। वजीर आजम का तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद देने के अलावा तुर्की के जलजला मुतासरीन के लिए भी दुआ की। वजीर आजम ने कहा, जलजला मुतासरीन की बहाली के लिए तुर्की के साथ खड़े हैं। था कि कोई गुफ्तगू करे और उसने कहा कि मैं अपने नुमाइंदों को भेजूंगा, लेकिन कल जब उन्होंने अदालत उस्मा का रवैया और ये इस किस्म की बात देखी कि जी फौरी तौर पे अगले 2 घंटों में मुज़ाकरात करके मुआहदा करके आ जाएं, अगर आप मुआहदा करके आ जाएं तो फिर 14 मई की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए एक कदम बढ़ा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI से मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी है जो 26 अप्रैल को PTI से बात करेगी। आईनी बहरान का हल किसी एक जमात के पास नहीं, आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। अगर पंजाब में इलेक्शन हुए तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी और कौम में नफरत के बीज बोए। इमरान खान ने IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उनकी नाक़िस पॉलिसी से मुल्क की मईशत तबाह हुई। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहा है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है। जो मेरे साथ रबता किया था, फिर उसके बाद रबता नहीं रहा, और उसके बाद पल्लरमान और बिलावल भुट्टो की बात की तो उसने तो बात ख़त्म की। जो भी बात करनी कोर्ट में कर। PTI कदम बढ़ाकर पीछे हट गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हुकूमत से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। जमान पार्क में मीडिया से बात करते हुए PTI रहनुमा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की बात के बाद खत्म हो गई। अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी। हम अब कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे, जो मौक़िफ़ देना है अदालत में देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है। 26 अप्रैल को पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा। हम आइन के दायरे में हर एक से बात करने को तैयार हैं। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का चंद हफ्तों में नवाज शरीफ की वतन वापसी का दावा। गुजरांवाला में ईद की नमाज अदा करने के बाद विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा था, नवाज शरीफ की वतन वापसी से पाकिस्तान में तरक्की का एक नया सफ़र शुरू होगा। मुश्किल दिन ख़त्म और अच्छे दिन आ रहे हैं। नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद से भी गुफ्तगू हुई, जिसके नताइज भी जल्द सामने आएंगे। चारों सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में एक साथ होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं कराते शहजादे से मुलाकात का कोई फायदा नहीं। शेख रशीद की रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी शहजादे समेत सब ने कहा कि इंतखाबात करवाएं। ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। इज्तमाही तौर पर दुआ मांगी है कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए। सारी कौम ने शदीद महंगाई में रोजे रखे। पाकिस्तान का सारा कारोबार तबाह हो चुका। बिलावल भुट्टो कंपनी की मशहूरी के लिए भारत जा रहे हैं। असेंबली तोड़कर इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी ने गैर आइनी काम किया। गैर आइनी काम करने वालों को इबरतनाक सजा होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की टंडोजाम में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मुल्क में पार्लियामेंट सबसे ऊपर और सुप्रीम है। इमरान खान को गैर जमहूरी तरीके से जाली मैंडेट दिया गया था। आज भी इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। हमें इस गैर आइनी और गैर कानूनी सपोर्ट को रोकना होगा। इस मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते।
ईद का मजा तो घर वालों के साथ ही आता है। आईसीसी एलिट पैनल में प्रमोशन पाने वाले एम्पायर एहसन रजा ईद के मौका पर घर वालों के दरमियान मौजूद। कहते हैं कौमी क्रिकेटर्स की तरह एम्पायरों की ईद भी ज्यादातर परदेश में ही गुजरती है। बचपन की ईद और मौजूदा ईद में बहुत फर्क है। एहसन रजा को दुनिया भर में सबसे ज्यादा 74 T20 मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज भी हासिल है। तो होती ही बच्चों की है। बच्चा पार्टी की भी पूरी तैयारी। नए कपड़े पहनने के बाद नए नए नोट बटोरने में मसरूफ। ईद का मौका हो और शीर खुरमा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मेहमान नवाजी और मेजबानी एक साथ जारी। आपका बनता है हमें एक देना और किसी को दे दो जितनी आपकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ईदी मुहिम। क्रिकेटर इफ्तिकार अहमद से ईदी मांग ली। दोनों ने कहा आपका ईदी देना बनता है। इफ्तिकार भी सियाने निकले, कहा ईद हफ्ते को है, ईदी भी तब ही मिलेगी। पीसीबी की जानिब से ड्रेसिंग रूम की वीडियो शेयर की गई। लाहौर में छोटी ईद पर खुशगवार मौसम का बड़ा मजा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रिमझिम ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। खुशगवार मौसम का मजा लेने के लिए पार्कों और तफरीह गाहों में जाने वाले के मजे हो गए। बच्चों ने तो पार्कों का रुख कर लिया। हर तरफ खुशियों का रंगीन मौसम। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पाकिस्तान रेलवेज और पीआईए अपने मुसाफिरों की खुशियों में पेश। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के मौके पर ट्रेन के किराए में 33% रियायत का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ये रियायत आज से 25 अप्रैल के दरमियान दी जाएगी। रेलगाड़ियों के किरायों में रियायत तमाम ट्रेन की तमाम क्लासेस की। वज़ीर हवाबाजी साद रफ़ीक की हिदायत पर पीआईए किरायों में भी 20% कमी। इत्तलाक अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों पर 25 अप्रैल तक होगा। मोदी हुकूमत बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। पुलवामा ड्रामे की हकीकत खोलने के बाद सत्यापाल पर जमीन तंग। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर को पुराने केसेस में बुला लिया गया। सीबीआई ने तलब किया। तज्जियाकारों के मुताबिक सत्यापाल को पुलवामा ड्रामा बेनकाब करने पर सबक सिखाने के लिए सीबीआई मुतहर्रिक हुई। कैनेडा में तारीख की बड़ी चोरी। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से 4.25 अरब रुपए के सोने का कंटेनर चोरी। टोरंटो के एयरपोर्ट पर पेश आया। चोर कौन थे, कहां से आए, कंटेनर कैसे गायब? ये राज भी इन्हीं के साथ चला गया। ईरान का अमरीकी आबदोज की पेशकदमी रोकने का दावा। अपनी समुद्री हदूद में दाखिल होने वाले अमरीकी आबदोज को रोका। अमरीकी बहरिया की ईरानी दावे की तरदीद। दुनिया के बड़े बड़े नाम ब्लू टिक से महरूम। ट्विटर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की शख्सियात के साथ ब्लू टिक खत्म कर दिया। इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल, मरियम नवाज, शाहिद आफरीदी समेत कई शख्सियात ब्लू टिक से महरूम। एलन मस्क ने ब्लू टिक की फीस रखी थी। 20 अप्रैल तक फीस ना देने वालों के अकाउंट सादा हो गए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रोनाल्डो, बियॉन्से और पॉप फ्रांसिस का ब्लू टिक भी खत्म। ब्लू टिक खत्म करने पर सारिफिन के दिलचस्प तबसरे। मिकी ऑथर की तकर्री। गांव में सर्कस के जोकर की वापसी है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का तंज। मिकी ऑथर की तकर्री पर तशवीश का इजहार। कहा ऐसे कोच को वापस लाया गया जो काउंटी और पाकिस्तान क्रिकेट में फर्क नहीं समझता। रमीज राजा इससे पहले भी कई बार ऑथर पर तनकीद कर चुके। और मोइन अख्तर अदाकार नहीं, दौर का नाम था। हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। गैर मामूली फनकारी की 12वीं बरसी। मद्दाहों के दिलों में मोइन अख्तर आज भी जिंदा।